राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय के मूत्र का प्रयोग दवा के रूप में सहस्त्रों वर्षों से हो रहा है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गाय मूत्र की उपयोगिता का विस्तार से उल्लेख हुआ है और यथार्थ में गाय के मूत्र में ऐसे औषधि गुण हैं कि वो हमारे ऊपर चमत्कार कर देते हैं। ये गाय के मूत्र के जो औषधि गुण हैं हमारे पाचन तंत्र से लेकर हमारे आंतरिक अंगों तक लेकर हमें कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाते हैं, दूर रखते हैं और रोग मुक्त होने में काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। गाय के मूत्र में विष शामक गुण तो है ही हैं। ये विषों को प्रभावित करती है, विषों को न्यूट्रलाइज करती है और कई तरह के कीट पतंगे उनको निष्क्रिय कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। इसी गुणवत्ता के आधार पर गाय के मूत्र का प्रयोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में खेती बाड़ी के रूप में भी होता है, लेकिन इससे एक विशेष लाभ भी मिलता है। लाभ ये मिलता है कि यदि आप गाय के मूत्र का छिड़काव करते हैं या उसकी दवा बना के अपने फसलों पर, अपनी साग सब्जियों पर, अपने फलों पर उसका स्प्रे करते हैं तो उससे रोगों से तो मुक्ति मिलती है। आपकी फसल कई तरह के रोगों से सुरक्षित तो रहती है, लेकिन इसका विशेष लाभ ये रहता है कि गाय के मूत्र में जो दूसरे रसायन रहते हैं, दूसरे एंजाइम रहते हैं जो या फिर जो खनिज तत्व रहते हैं, वो आपकी मिट्टी को, आपकी खेत की मृदा को पोषण देने का भी काम करते हैं। इससे आपके फसलों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। आपकी फसल, आपकी साग सब्जियां रोगों से मुक्त तो रहती हैं, उन्हें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलने से अच्छी तरह से ग्रोथ भी होती है, उसमें अच्छी तरह से फसल भी आती है और इसलिए गाय के मूत्र का जो उपयोग है विशेष लाभ प्रदान करता है। तीसरी चीज़ ये है कि गाय के मूत्र के औषधि गुण किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि ये बायो ऑर्गेनिक से तैयार होते हैं। इनमें किसी तरह के दुष्प्रभाव या विषैले प्रभाव डालने की कोई गुणवत्ता नहीं रहती। ये साधारण से हैं, इनको हर व्यक्ति सुरक्षित रूप से प्रयोग कर सकता है। इनके किसी तरह के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते। इसलिए हजारों सालों से गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का औषधीय प्रयोग होता रहा है। वैसे भी एक कहावत है, एक मान्यता है, पुराने समय से एक चीज़ प्रचलित रही है कि हमारे खेतों की मिट्टी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए गाय के गोबर और गौमूत्र आहार के रूप में काम करते हैं। जो गाय के गोबर में, मूत्र में जो औषधीय गुणवत्ता रहती है, जो उसके अंदर पोषकीय तत्व रहते हैं, वो पृथ्वी को संपन्न करने का कार्य करते हैं, उसकी जीवाणु प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इससे खेतों की उर्वरता यथावत रहती है और उसमें हर तरह की वनस्पति सहजता से फलती फूलती है, फसलों को अच्छा लाभ मिलता है। तो गाय के मूत्र का यदि प्रयोग आप दवा के रूप में करते हैं, आप कीटाणुनाशक दवा के रूप में इसका लाभ लेते हैं या फिर अपनी फसलों को कई तरह के जीवाणु, विषाणु और फंगस रोग से सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, तो आपको एक साथ दो लाभ मिलते हैं। पहला लाभ तो ये मिलता है कि आपकी फसलें, आपके साग सब्जियां ऐसे रोगों से सुरक्षित रहती हैं। दूसरा लाभ ये मिलता है कि गाय के मूत्र में जो दूसरे पदार्थ रहते हैं, जो दूसरे रसायन रहते हैं, वो उनको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं या पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी ग्रोथ में, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। तो दोहरा लाभ होता है। तीसरा लाभ ये है कि इससे किसी तरह के दुष्प्रभाव नहीं है और चौथा लाभ ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये गाय के मूत्र के जो दवाएं हैं, ऐसे रसायन हैं, इनकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं उठानी पड़ती। इनको आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सैकड़ों घरेलू रसायन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। या फिर आप इसको परिष्कृत रूप से तैयार करना चाहते हैं, आप इनको एक नया रूप प्रदान करना चाहते हैं, इनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना चाहते हैं, तो भी ये कोई ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, तो भी ये थोड़े बहुत पैसे में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इनका प्रभावशीलता, इनकी गुणवत्ता रसायन आधारित दवाओं की तुलना में कई गुना ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इनकी कोई दुष्प्रभाव नहीं, इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित हैं, सहजता से प्रयोग होते हैं और किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते। जबकि हम रसायन आधारित दवाओं की बात करें तो ये पहले तो हमारी भूमि को ही प्रदूषित करते हैं, उसको जहरीला बना देते हैं, वनस्पति के ऊपर जहरीला प्रभाव डालते हैं। फिर हमारे पानी के स्रोत, जो मिट्टी है उसको, या भूमिगत जल स्रोत हैं, या फिर आसपास की जितनी वनस्पति हैं उनमें जहरीलापन भर देते हैं। इसका प्रभाव
आसपास हमारे जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर पड़ता है। बहुत सारी प्रजातियाँ इसके कारण धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही हैं। वनस्पतियाँ जहरीली होती चली जा रही हैं। जल स्रोत में ऐसे रसायनों की मात्रा बढ़ रही है और इसका सीधा सीधा प्रभाव ये देखने में आ रहा है कि जब ऐसी वनस्पतियों का प्रयोग, साग सब्जियों या फलों का प्रयोग, अन्न का प्रयोग हम करते हैं तो ये दवाएं, जो जहरीले जो रसायन हैं, हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अध्ययन हुए हैं कि माँ के दूध तक में ये जहरीले रसायन अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बच्चे को जन्म से ही इन जहरीले रसायनों के साथ जीना पड़े, क्योंकि उसकी माँ के स्तनों में, उसके माँ के दूध में ही वो जहरीले रसायन अपना अवस्था बना चुके हैं। तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य को, उसके ग्रोथ को किस हद तक ये प्रभावित कर सकते हैं और इसका परिणाम हमें दिखाई भी दे रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों में कई तरह के जटिल रोग हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे किडनी, हृदय और कैंसर जैसी व्याधियों से पीड़ित हो रहे हैं। खून की कमी तो एक सामान्य बात हो गई है। कई बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, कई लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। यानी नाना प्रकार के जटिल रोगों से हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उसका सीधा सा कारण यही है कि हम अपनी फसलों को ऐसे रसायनों से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे रसायनों का स्प्रे हम अपनी फसलों पर, हम साग सब्जियों पर कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़ता है। वैसे भी किसान मित्र एक बात को सहजता से जानते ही हैं। कई सब्जियां ऐसी हैं, कई फल ऐसे हैं जिनको आप पूरी तरह से तब तक उगा ही नहीं पाते, उनको पूरी तरह से विकसित होने की स्टेज में ला ही नहीं सकते जब तक कि आप उन पर नियमित रूप से ऐसे जहरीले रसायनों का स्प्रे ना करें। आप भिंडी की बात करें, आप बैंगन की बात करें, आप करेले की बात करें, आप खीरे की बात करें, गोभी की बात करें, ये सब ऐसी फसलें हैं जिन्हें नियमित रूप से ऐसे दवाओं के स्प्रे की आवश्यकता होती है। फिर भी इनमें कई तरह के कीड़े लग ही जाते हैं। टमाटर बहुत जल्दी से ख़राब होता है तो टमाटर की फसल पर नियमित रूप से स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ऐसे जहरीले रसायनों से हमारी साग सब्जियां, हमारी फसलें किस हद तक प्रभावित हो जाती हैं और उसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। लेकिन यदि आप इनकी जगह पर गौ आधारित दवाओं का प्रयोग करेंगे, गाय के मूत्र से निर्मित दवाओं का प्रयोग अपने फसलों में लाएंगे तो निश्चित रूप से इस दुष्प्रभाव से तो आप बच ही सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप रसायन आधारित दवाओं का प्रयोग करते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो उससे फसलें ही प्रभावित नहीं होती, आपके आसपास का वातावरण ही प्रभावित होता है। आपकी भूमि, आपके जल स्रोत, आपकी वनस्पतियाँ, आपके आसपास के जीव जंतु सब प्रभावित होते हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके वातावरण में पड़ता है। आज चारों तरफ क्लाइमेटिक चेंज का बहुत जोर शोर है। इस क्लाइमेटिक चेंज को लेकर भी पूरी दुनिया बहुत भयग्रस्त बन गई है। इसके कारण कई जगह बाढ़ आ रही हैं, कई जगह सूखा पड़ रही है, बरसात का कोई पता नहीं। अब बरसात कब शुरुआत हो जाए और कब किन दिनों में भारी भयंकर बारिश पड़ जाए, कुछ कहना मुश्किल है। वातावरण में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। यहाँ पहले गर्मी पड़ती थी, वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ अब तापमान में गिरावट आती जा रही है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो सदियों से निम्न तापमान वाले रहे हैं, यहाँ ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहता है, वहाँ का तापमान धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सब क्लाइमेटिक वेरिएशन है। इसीलिए बहुत जगह बाढ़ों का सामना करना पड़ रहा है, तूफान उठ रहे हैं, आंधियाँ चल रही हैं, बहुत भयंकरता की स्थिति पैदा हो रही है। और सबके पीछे भी रसायन आधारित दवाएँ प्रभाव करती हैं। क्यों? इन दवाओं को जब आप छिड़कते हैं तो इनमें से काफ़ी मात्रा तो इवोपरेट होके, बाष्पीकृत होके ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके वातावरण की कई गैसों को प्रभावित करती है। गैसें प्रभावित होने से तापमान बढ़ता है। ये सब बातें सिद्ध हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप यदि इनसे बचना चाहते हो, समाज को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर देना चाहते हो, तो ऐसे में भी आपको गाय की शरण में आने की आवश्यकता है और गाय के गोबर को, गौमूत्र को सही प्रयोग में लाने की योजना बनाने की आवश्यकता है। उनके माध्यम से आप इस ऐसी प्रतिकूल स्थितियों को काफ़ी हद तक रोक भी सकते हैं, अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को भी सही रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आपके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी आप गाय पालन में रुचि लेते हैं, तो आप गाय पालन में रुचि के साथ में अपने व्यवसाय की भी स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि गाय के मूत्र से, गोबर से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आप ऐसी दवाओं का निर्माण कर सकते हैं
जो आपके आसपास के किसानों को ही बहुतायत से आवश्यक मदद कर सकें। तो आप यदि गौपालक हैं तो इस क्षेत्र में आ सकते हैं और एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस संबंध में यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए, तो इस संबंध में मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कोई भी बात, कोई भी जानकारी के लिए मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।